हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विंसम डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। आज की जो सेशन में लेंगे वो क्लास सेकंड का सेशन होगा और क्लास सेकंड के मॉडल पेपर्स होंगे। और बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बिकॉज सेम यही जो क्वेश्चंस होंगे यही आपको एग्जाम में भी मिल सकते हैं। सो प्लीज बी प्रिपेयर। अब पहले एग्जाम का पैटर्न बताते हैं मैम कि एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। फर्स्ट जो सेक्शन आएगा आपका वो आएगा लॉजिकल रीजनिंग। इसके अंदर क्वेश्चंस होंगे, उसको करना होगा आपको कंप्लीट। देन सेकंड जो आएगा आपका मैथमेटिकल रीजनिंग, दिस वन इज सेकंड सेक्शन। देन थर्ड वन है एवरीडे मैथमेटिक्स। ओके, देन फोर्थ इज अचीवर सेक्शंस। ये 4 सेक्शंस होंगे आपके एग्जाम में और आपको मिलेंगे ओनली 1 आवर। 1 आवर के अंदर आपको टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस होंगे 35 होंगे। 35 क्वेश्चंस आपको सिंगल 1 आवर के अंदर आपको कंप्लीट करने होंगे। तो बेटा प्लीज उसको अच्छे से रीड आउट करके और कम टाइम के अंदर हमें बहुत अच्छे से उसको कंप्लीट करना है। तो कैसे करना है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स कंप्लीट्स द पैटर्न इन फिगर एक्स। तो देखिए जल्दी से फाइंड आउट करिए, मुझे बताइए कैसा है इसका फिगर। देखो कर्व है, कर्व शो हो रहा है, तो कर्व फाइंड आउट करिए कहाँ पे है। यहाँ पे भी शो हो रहा है कर्व, देन यहाँ पे भी हो रहा है। बी और डी दोनों सेक्शन में हो रहा है, बट हमें तो कहाँ से स्टार्ट करना है, इधर से होना चाहिए। तो सेम ऐसा पैटर्न कहाँ मिल रहा है, ये वाला, और ये थोड़ा सा क्या है, शेडेड है। तो इट मीन्स डी ऑप्शन इज करेक्ट। फाइंड आउट करने आंसर्स बहुत जल्दी से क्योंकि टाइम लिमिट बहुत लिमिटेड है हमारे पास। ओके, नेक्स्ट डैश इज फोर्थ। इसको अच्छे से रीड करिएगा, फोर्थ फ्रॉम द राइट हैंड। ओके, क्वेश्चन पेपर में हमें ये गिवन है राइट, तो ये है, बट अगर हमें गिवन नहीं होगा तो क्या होगा। देखिए ये कह रहे हैं राइट एंड, जो राइट एंड है तो इट मीन्स ये कौन सा हैंड है मेरा, राइट। तो राइट एंड की तरफ देखिए, राइट कौन सा हैंड है, एंड है कीर्ति। इससे फोर्थ पे जाना है हमें, तो दिस वन इज फर्स्ट, देन सेकेंड, थर्ड, और ये क्या हो गया, फोर्थ। तो फोर्थ पूछ रहा है, वो फोर्थ नंबर पे कौन मिल रहा है हमें, नेहा। वेयर इज नेहा, सी। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर सी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ 3 स्टार्स ईच कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द गिवन स्टार्स। ये स्टार्स आपको दिए हुए हैं, आपको मैम ने क्या बताया था, जब भी आपको ऐसे फिगर दिया हो उसे काउंटेड कर लेना है। इन सबको हम काउंट करेंगे, देन उनको ग्रुपिंग के अंदर हम डिवाइड करेंगे। ग्रुपिंग में डिवाइड कैसे करेंगे, क्वेश्चन क्या दिया है हमें, 3 स्टार्स का पूछा है। ग्रुप्स कितने पूछ रहा है, 3 स्टार्स का। 3 इट मीन्स टेबल ऑफ 3 के अंदर हम उसको फाइंड आउट करेंगे, उस नंबर को कहाँ मिल रहा है, और उतने ही उसके पेयर बन जाएंगे, ग्रुप्स बन जाएंगे। ओके, काउंट इट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। तो 15 कितना होता है, 3 5 जा 15। तो 15 इट मीन्स हम 3 स्टार्स का ग्रुप बनाते हैं तो कितने बनते हैं हमारे पास, 5, बिकॉज 3 भी हमारे पास अवेलेबल है और नंबर, टोटल नंबर ऑफ स्टार्स 15 भी अवेलेबल है। क्या अवेलेबल नहीं है, 5 हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो इस 5 को हम कहाँ देख रहे हैं, ए ऑप्शन में। इट मीन्स ए इज करेक्ट। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑड वन आउट। ऑड वन आउट, आपके पास 4 पिक्चर्स दिया हुआ है, सर्किल के अंदर कुछ लाइंस ड्रॉ कर रखी हैं, इनमें से ऑड वन कौन सा है। देखिए ये दोनों लाइंस आपको दिख रही है, ट्राइंगल की शेप में है। ये भी आपको देखिए ट्राइंगल की शेप में दिख रहा है, ये भी आपको ट्राइंगल की शेप में दिख रहा है, 2 ट्राइंगल्स बन रहे हैं। बट यहाँ तो ये दोनों लाइन बाइसेक्ट हो रही है, इट मीन्स दोनों लाइन कट रही है। तो इट मीन्स ये वाला क्या हो रहा है, ऑड वन। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। यस, क्वेश्चन नंबर 5, इफ यस्टरडे वाज फ्राइडे देन व्हाट विल बी द डे आफ्टर टुमारो। डे आफ्टर टुमारो बताना है, यस्टरडे क्या बता रहे हैं क्वेश्चन में, फ्राइडे। तो हम फ्राइडे लिखते हैं, फर्स्ट नंबर पे हमने लिख लिया फ्राइडे, और फ्राइडे क्या था, यस्टरडे। ओके, देन सेकेंड क्या बनाएगा आफ्टर फ्राइडे, सैटरडे। देन थर्ड नंबर पे संडे, फोर्थ पे, ओके। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें आंसर निकालना है हमें। तो क्या कह रहे हैं, इफ यस्टरडे वाज फ्राइडे, तो फ्राइडे तो हमें पता चल गया यस्टरडे फ्राइडे था। देन व्हाट विल बी द डे आफ्टर टुमारो, इट मीन्स आज कौन सा डे है, दिस इज टुडे, ये टुडे हो गया, सैटरडे टुडे हो गया, देन संडे टुमारो हो गया,
ये टुमारो हो गया, और डे आफ्टर टुमारो क्या हो जाएगा? मंडे। तो वेयर इज मंडे? डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइटेस्ट? लाइटेस्ट मतलब सबसे कम कौन सा वेट है, जिसका सबसे कम वेट है वो बताना है। तो इन दोनों का देखिए, ये तो वैसे ही दिख रहे हैं हमें, वेट के अकॉर्डिंग ही दिख रहे हैं, ठीक है। तो लाइटेस्ट में देखिए यहाँ पे एप्पल रख रखा है और यहाँ ऑरेंज रख रखा है, और ये पूरा का पूरा इस तरफ है, ठीक है। जो एप्पल है उसकी तरफ ज्यादा वेट शो हो रहा है और इसकी तरफ क्या हो रहा है? कम वेट। इट मीन्स ऑरेंज जो है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ काउंट द नंबर ऑफ कर्व्ड लाइंस इन द गिवन फिगर। ये फिगर आपको दिया हुआ है, इसमें आपको लाइंस जितनी भी कर्व्ड हैं उन्हें काउंट करना है। तो काउंट करते हैं हम। स्टार्ट। 1 2 3 4। ये 4 तो लाइंस हो गई हैं, बाकी लाइंस हमें काउंट करनी है। तो जो ये सर्कल्स दिए हुए हैं ना, इन्होंने इस चीज को काउंट किया है। 4 5 6 7 8 9 10। तो हाउ मेनी? 10। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, इफ ब्लू इज कॉल्ड ब्लैक, ब्लू को हमें क्या एज्यूम करना है? ब्लैक कलर में। देन ब्लैक इज कॉल्ड रेड, ब्लैक कलर को हमें किस में एज्यूम करना है? रेड कलर में। देन रेड इज कॉल्ड ब्राउन, और रेड कलर को हमें ब्राउन कलर को में एज्यूम करना है। देन व्हाट इज द कलर ऑफ एन एप्पल? एप्पल का कलर कैसा होता है? हम सबको पता है एप्पल का कलर कैसा होता है? रेड कलर। और रेड को किसकी तरह बता रहा है? ये ब्राउन की तरह। तो वेयर इज ब्राउन? ऑप्शन इज। एंड हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन अंजलि रीच देन पार्क? ये पार्क है और अंजलि यहाँ पे है, इनके पास इतने सारे वे हैं, कौन से वे से वो जा सकती हैं पार्क में? दिस पिक्चर इज पार्क की। अभी जाने का वे बताना है हमें। तो हम देखिए, जैसे एरो है उसी के अकॉर्डिंग हमें चलना होगा। तो एरो किधर मूव हो रहे हैं? यहाँ पे। ये पाथ ले लेते हैं, हमने ये वे ले लिया, ये तो हो गया 1, ठीक है। ये वाला वे तो 1 हो गया। देन सेकंड वे देखते हैं हम। सेकंड वे यहाँ से स्ट्रेट भी जा सकते हैं, ये गए हम यहाँ पे, तो ये तो हो गया सेकंड वे। देन थर्ड वे बताइएगा मुझे, थर्ड वे आप बताइए कौन सा करेंगे? ये देखिए 1 2 और ये डायरेक्ट चले गए, ये 1 हो गया थर्ड वे। देन फोर्थ बताना है आपको। फोर्थ देखिए कैसे करेंगे, यहाँ से गए, यहाँ से, देन इधर मूव किया, आफ्टर दैट इधर मूव किया और फिर इधर स्ट्रेट चले, तो ये कौन सा हो गया? फोर्थ। तो हाउ मेनी वे? टोटल कितने वेज हो रहे हैं? 4 वेज हो रहे हैं। तो इट मीन्स ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द गिवन सीरीज। इस सीरीज के अंदर मिसिंग नंबर देखना है। देखिए इसे हम रीड करेंगे 11 21 31। देन यहाँ पे क्या आएगा वो हमें फाइंड आउट करना है, 51 एंड 61। इट मीन्स एवरी नंबर के अंदर क्या हो रहा है? 10 ऐड हो रहा है, एडिंग हो रहा है। तो इसमें भी हम 10 ऐड कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा? 41। आफ्टर 31 यहाँ पे क्या आ जाएगा? 41। बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, सेकंड सेक्शन, ये सेकंड सेक्शन होगा। इसके अंदर क्या क्वेश्चंस होंगे वो देखिएगा। इससे पहले वाले सेक्शन के अंदर लॉजिकल थे क्वेश्चंस, इसमें मैथमेटिकल रीजनिंग है। आई एम अ 2 डिजिट इवन नंबर। विच नंबर? इवन नंबर। और इवन नंबर कौन से होते हैं? टेल मी। जो हम बताया था मैम ने, 0 2 4 6 8, ये सब क्या है? इवन नंबर। 2 की टेबल में है ना, इसलिए ये सब क्या हो जाएंगे? इवन नंबर। और पेयर भी बनते हैं इनके, ठीक है। जिनके पेयर बनते हैं वो कौन से होते हैं? इवन नंबर्स। आई एम मोर देन 50। मोर देन तो 50 है, ओके, ये तो मोर देन 50 है। देन लेस देन 70, और लेस देन किसके है? 70 के। The sum of my digit is 9। जो उसका सम है टोटल नंबर का वो कितना है? 9 हुआ है। अब बताइए कौन हूं मैं? ये तो बताना पड़ेगा हमें कौन है। अब देखिए पहले हम क्या कर लेते हैं, ऐड करके देख लेते हैं, ठीक है। इसको और सिर्फ यही है, ठीक है, यही है ओनली 63 जो ऑड नंबर है, इसे तो हमें देखना नहीं। हमें क्या देखना है? सिर्फ इवन नंबर्स। तो इवन नंबर्स यहाँ पे 54 लिखा हुआ है बेटा, बस छोटा स्मॉल दिखाई दे रहा है, तो देखिए 36 और यहाँ लिखा है 64। मैम नंबर्स लिख देते हैं आपको। अब यहाँ पे 4, ये भी इवन नंबर है, ओके, ये भी इवन नंबर है, यस, ये भी इवन नंबर है, यस, ये तो सब इवन नंबर्स हो गए। अब इन तीनों में से हमें फाइंड आउट करना है। तो
तो इन 3 जो नंबर्स शो हो रहे हैं इनमें से हमें फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि 50 से क्या होना चाहिए, अबव होना चाहिए। तो 50 से अबव ये है, ये तो नहीं है, इट मीन्स इसको कर देंगे। ये है 50 से अबव, तो इसको भी लिख सकते हैं। इट मीन्स हमारे पास 2 ऑप्शन है, 54 एंड 64। तो 54 और 64 दोनों बोथ हम लिख सकते हैं। अब हमें देखना है कि इनका एडिशन जो सम है वो कह रहे हैं सम ऑफ माय नंबर्स। ये जो नंबर्स दिए हुए हैं, जो डिजिट दिए हुए हैं, उनका सम। तो 5 प्लस 4 करेंगे, 5 प्लस 4 कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पे 6 प्लस 4 है, 6 प्लस 4 हो जाएगा 10। इट मीन्स ये नंबर सही है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। यहाँ पे क्या लिखेंगे 54। अब 54 देखिए क्या है, 54 इससे तो ग्रेटर हो जाएगा, 54 ग्रेटर है 50 से, और 70 से क्या है स्मॉलर, यही वो कह रहे हैं लेस देन 70, तो 70 से तो लेस देन हो गए। टोटल नंबर कितना आ गया इनका सम करने पर 9, तो बी ऑप्शन इज। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है बेटा, इन्हीं में से कोई क्वेश्चन हो सकता है, देख लीजिएगा। द टोटल वेट ऑफ अ बनाना एंड एन ऑरेंज इज 120। इट मीन्स ओनली वन बनाना की बात कर रहा है, वन बनाना एंड वन एन ऑरेंज है ना, तो एन ऑरेंज इट मीन्स वन ही ऑरेंज है और वन ही बनाना है। इनका कितना है टोटल वेट 120। कितना बता रहे हैं ये 120 ग्राम्स, 120 ग्राम्स है। वन बनाना एंड वन ऑरेंज, यहां लिख देते हैं 1b प्लस 1 इट मीन्स ऑरेंज। तो वन बनाना एंड वन ऑरेंज इक्वल्स टू 120 ग्राम्स। बट यहाँ पे तो हमें 1 और 2, 1 और 2 बनाना दिख रहे हैं और 2 हमें क्या दिख रहे हैं, ऑरेंज दिख रहे हैं। व्हाट इज द वेट ऑफ 3 सच पाइनएप्पल्स। पाइनएप्पल्स का वेट बताना है, और सिंगल पाइनएप्पल का वेट कितना बता रहे हैं, 2 बनाना के इक्वल है और 2 ही ऑरेंज के इक्वल है। इसके इन दोनों के 2 के इक्वल क्या है 1 पाइनएप्पल। तो इसका वेट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हमें ऐड करना पड़ेगा, सेम वेट ऐड करेंगे तभी तो। ये तो 1 बनाना और 1 ऑरेंज का है, हमें 2 बनाना और 2 ऑरेंज का चाहिए, तो हम सेम वेट को ऐड कर दें। तो सेम वेट ऐड करेंगे तो 0, 4 और 2 क्या किया हमने, एडिशन कर दिया। अब ये क्या हो गया है के अंदर, इसके अंदर क्या हो गया है 240 ग्राम्स जो आया है, ये इसका वेट आ गया है। 240 ग्राम्स जो आया है वो किसका वेट आया है, 1 पाइनएप्पल का। 1 पाइनएप्पल का कितना वेट है 240। 240 को हमें किसमें करना है 3 के इक्वल, तो ये मीन्स हमें 240 और 240 लेना होगा। बिकॉज क्वेश्चन में क्या पूछा है उन्होंने, वो पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द वेट ऑफ 3 सच पाइनएप्पल्स। 3 पाइनएप्पल्स का वेट बताना है। सिंगल पाइनएप्पल का वेट पता चल गया हमें, सिंगल पाइनएप्पल का कितना है 240। तो अब हमें ऐड करना है 0, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 4 12, तो 2 लिखा, 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया, ऊपर कैरी चला गया। देन 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 2 7, तो 720 ग्राम हो गया। 720 ग्राम कहाँ पे है, डी ऑप्शन। बेटा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन कल पेपर में आ भी सकता है, कल ही आपका एग्जाम है, तो अच्छे से क्वेश्चंस को कर लीजिएगा। The given pictograph shows the number of candles 4 friends have. 4 friends आपको शो हो रहे हैं, 4 friends के नेम साहिल, काजल, प्रिया एंड अरुण। अब क्वेश्चन क्या पूछा है इन्होंने, हाउ मेनी लेस कैंडल्स काजल हैज देन द नंबर ऑफ कैंडल्स अरुण हैव। अब बताना है, अरुण के पास हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 कैंडल्स हैं इनके पास, कितने हैं अरुण के पास 8, और काजल के पास कितनी है 3 कैंडल्स है 1 2 और 3। तो 3 कैंडल्स है, इट मीन्स हमें इसमें से क्या कर देना है, कट कर देना है। हम कट कर देते हैं 3 कैंडल्स 1 2 3। अब रिमेनिंग कितनी है 5 कैंडल्स। हाउ मेनी कैंडल्स 5 रह गई हैं। अब पूछ रहे क्या क्वेश्चन पूछा इन्होंने, हाउ मेनी लेस कैंडल्स काजल हैज देन द नंबर ऑफ कैंडल्स अरुण हैव। अब इन्होंने एक हमें क्या की दिया है 1 कैंडल इक्वल्स टू 3 कैंडल्स। इट मीन्स हमारे पास लास्ट कितनी बच गई है 5 हो गई है, और 5 को वो क्या कह रहे हैं 1 कैंडल को हमें क्या एज्यूम करना है 3 कैंडल्स के इक्वल हमें एज्यूम करना है। तो 5 into 3, 5 3s are 15, तो वेयर इज 15, ए ऑप्शन इज
ओके आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो देखो हमारे पास कितनी है, 5 कैंडल्स है। अब मैम ने एक बार ऐसे ड्रॉ कर देती है 5 लाइन। ओके 5 लाइन्स मैंने ड्रॉ कर दी। अब ये 1 कैंडल है, इसको हमें क्या कर लेना है, लो कैंडल्स ही बना, कैंडल्स बना दी मैम ने। अब ये जो कैंडल्स बनाई हैं, इन कैंडल्स को 1 कैंडल को कितने के अकॉर्डिंग करना है, हमें 3 कैंडल्स के इक्वल करना है। इट मीन्स 3 फिर 3 फिर 3, इसको भी 3 और इसको भी 3। अब इन सब को ऐड कर दे, 3 + 3 6, 3 + 3 6 + 3 6 + 6 12 + 3 12 + 3 15। इतना लंबा प्रोसेस के बजाय हमने क्या कर लिया, 5 × 3 कर लिया, तो क्या हो गया 15 कैंडल्स। नेक्स्ट, which of the given solids can be used to draw a square? स्क्वायर का शेप कैसा होता है, टेल मी स्क्वायर का शेप जल्दी से ड्रॉ करिए अपनी नोटबुक के अंदर। ये देखिए चेक करिए मैम ने सही ड्रॉ किया है क्या, ये सही है या ये सही है, बताइए मुझे विच वन, फर्स्ट वन और सेकंड वन। फर्स्ट वन है ना, बिकॉज ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स है, इनकी अपोजिट साइड्स होती हैं, तो ऑल साइड्स आपको यहाँ पे किसका शो हो रहा है, इसका, ये देखिए डाइस का शो हो रहा है। इट मीन्स कौन से नंबर पे है, पी पे, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ 15th क्वेश्चन, द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर, क्वेश्चन को 2 टाइम्स रीड करना एग्जाम में कल। द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम द गिवन बिलो नंबर्स इज, गिवन बिलो कौन से हैं, ये नंबर्स हमारे पास शो हो रहे हैं। सबसे पहले हम ग्रेटेस्ट वैल्यू, विच वन इज ग्रेटेस्ट, 59, ओके 59 लिख देते हैं। देन स्मॉलेस्ट नंबर, विच नंबर इज स्मॉलेस्ट, 13, तो 3 रिस्पेक्टिव कॉलम में लिखा हमने, 1st प्लेस 10th प्लेस। अब इन्होंने क्या कहा है, द सम, सम पूछा है, सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर, तो सम ऑफ कर दीजिए, प्लस करना है 9 + 3, 9 + 3 कितना लिखेंगे मैम यहाँ पे 2 और फिर 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया, 5 + 1 6 और ये 7, 72, डी ऑप्शन इज करेक्ट। फास्ट फास्ट करना है बेटा कल, और फिर उसके बाद टैली भी करने हैं आपको, आपने आंसर्स कि आपने सही भी किया है कि नहीं। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यूज, हमें प्लेस वैल्यूज का डिफरेंस बताना है ऑफ द डिजिट्स इन द 10th प्लेस ऑफ द 2 नंबर्स गिवन बिलो। अब ये 2 नंबर्स दिए हुए हैं और प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट इन द 10th प्लेस, कौन से प्लेस पे, this one is 0, it means 1st place, 10th place, then 100th place, okay 1st place, 10th place and 100th place। हमें किसके बारे में बताना है, हमें पूछ रहे हैं 10th place पे, तो 10th place पे क्या है 2 और यहाँ पे क्या है 4, और बताना क्या है डिफरेंसेस, डिफरेंसेस मीन्स सब्ट्रैक्शन, माइनस हो जाएगा, बिटवीन पूछ रहा है, इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस कितना है, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 10th place पे 40, यहाँ पे 10th प्लेस पे 20, इनका डिफरेंस कीजिए 20 आ गया, इट मींस डी ऑप्शन इज ओके। रूम टेम्परेचर इज 4 डिग्री सेल्सियस लेस देन द टेम्परेचर शोन ऑन द गिवन थर्मोमीटर, द रूम टेम्परेचर इज, ये फाइंड आउट करना है कि रूम का टेम्परेचर कितना है। वो कह रहे हैं ये जो गिवन टेम्परेचर दिया है ये कितना दिया हुआ है, 30 दिया है, उसमें से 4 हमें लेस करना है, गिवन है क्वेश्चन में लेस, हाउ मेनी 4 डिग्री, तो 4 डिग्री लेस कर दिया, इससे 1 बोरो करेंगे हम, ये 10 बन जाएगा, 10 - 6 4 करेंगे तो 6, यहाँ रिमेनिंग कितना रहा 2, इट मीन्स 26 डिग्री सेल्सियस, तो 26 डिग्री सेल्सियस, डी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ 18th क्वेश्चन, क्लॉक एक्स, जो ये एक्स क्लॉक दिया हुआ है, वेयर इज एक्स क्लॉक, दिस इज ओके, ये आपको क्लॉक एक्स कह रहे हैं, shows the time at which a play started and clock y shows the time at which it ended। It means यहाँ से तो स्टार्ट हुआ है और यहाँ इस टाइमिंग पे वो क्या हो गया है, एंड हो चुका है वो प्ले। How long was the play, कितनी देर चला वो बताना है, तो वो बताने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें काउंट कर लेना है, इजी है, हमने काउंट किया, ये तो सबको पता है, ये वाली आर्म कौन सी है, आर की, और ये वाली कौन सी है, मिनट की, ठीक है, ये आपको मिनट का हैंड दिख रहा है और ये आर का हैंड दिख रहा है, जो स्मॉलेस्ट होता है वो आर का और ये मिनट का। तो ये देखिए अभी तो ये 11:15 हो रहे हैं, फिर 12:15 हो गए,
तो 1 आवर हो गया। 12 15 का क्या कर देंगे हम 1, ठीक है। देन 115 फिर क्या हो जाएगा 12 15 के बाद आफ्टर 115, अब 115 क्या हो जाएगा 2, फिर देन हमें लेना है 315, ये 1 के बाद क्या हो जाएगा 215, 215 पे क्या हो जाएगा थर्ड नंबर पे, देन 3, इसमें कितना गिवन है, क्या है इसमें 315 दिया हुआ है, ये देखो लास्ट एंडिंग कहाँ हो रहा है 315 पे, इट मीन्स 3 पे क्या हो जाएगा, टोटल कितना टाइम लगा, हाउ लॉन्ग वॉज द प्ले 4, तो 4 आवर्स लगे, वेयर इज 4, सी ऑप्शन इज 4 carts were on a top of a hill. What is the sum of the numbers written on the carts all together? It means इन सबका सम हमें निकालना है, तो हम इनका सबका सम देखिए 64, एंड सेकेंड पे 7, 3, आफ्टर दैट 9, 1, देन लास्ट डिजिट इज 12, तो 2 और 1। या तो आप दोनों इन सबको एक साथ ऐड कर सकते हैं, नहीं तो इन 2 एलिफेंट जो एलिफेंट्स दिए हुए हैं, जो 2 कार्ड्स दिए हुए हैं, इन दोनों का कर लेंगे, देन इन दोनों का एडिशन कर लेंगे और फिर इन दोनों का जो आएगा उसको ऐड कर देंगे। ओके, आप ऐसे भी कर सकते हैं और इन सबको भी ऐड कर सकते हैं। हम 2 2 का करके करवाती है मैम पहले। 64 प्लस 37, अब बताइए मुझे जल्दी से कितना लिखेंगे, 4 प्लस 7 11, तो 1 1 कैरी, 6 और 7 7 प्लस 3 101, देन 19 एंड 12 19 और 12, 9 प्लस 2 11, 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया, 3 31, अब हमें इसमें 31 ऐड कर देना है, बिकॉज हम सब नंबर्स को ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो यहाँ पे 2 3 और 1 132, इट मीन्स इन सबको टोटल ऐड करने पर कितना मिल रहा है हमें 132, तो वेयर इज 132, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ टेप y इज डैश सेंटीमीटर लॉन्ग, देखिए x एंड y दे रखा है, आपके पास 2 प्रोवाइड की हुई हैं टेप्स, तो टेप x का तो इन्होंने टोटल कितना बताया है 100 सेंटीमीटर, टेप y का हमें बताना है मेजरमेंट कितना है, तो यहां से लेके इस पॉइंट से लेके ये इसका एंडिंग पॉइंट है, यहां तक हमें इसका सेंटीमीटर में जो दिया हुआ है इसको हमें फाइंड आउट करना है। तो बहुत ही इजी है, कैसे करना है, इतना इसमें से हमें कट कर देना है, इन्होंने रिमेनिंग हमें कितना बताया 25, इट मीन्स इतना इन्होंने क्या बताया 25, और इसका 100 में से 25 को हमें क्या कर देना है लेस कर देना है, तो 100 में से 25 को लेस कर दीजिए, 10 माइनस 5 कितना लिखोगे 5, अब ये 10 कहाँ से आया मैम, 10 हमने यहाँ से 1 क्या कर लिया बोरो कर लिया, या 10, और ये कितना हो गया 9, 10 माइनस 5 5, देन 9 माइनस 2, 9 माइनस 2 कितना लिख देंगे मैम 7, तो 75 सेंटीमीटर, इट मीन्स बी ऑप्शन इज। नेक्स्ट थर्ड सेक्शन, ये थर्ड सेक्शन है, फर्स्ट सेकंड हमने ऑलरेडी डन कर लिया है, देन थर्ड सेक्शन इज एवरीडे मैथमेटिक्स। Maria has 28 rupees. How many eraser of 7 each can she buy? अब बताना है 7 रुपीज का ईच इरेजर है, मतलब इरेजर का प्राइस कितना है 7 रुपीज। इरेजर का जो प्राइस है वो इरेजर का प्राइस कितने है 7 रुपीज। अब जो एक सिंगल इरेजर है उसका प्राइस कितना है 7 है, और उनके पास कितने हैं 28 रुपीज। टोटल कितने हैं उनके पास 28 रुपीज। अब बताना है हमें 28 रुपीज में कितने इरेजर्स आ जाएंगे, वो बताने के लिए हम क्या करेंगे 7 इंटू 4 इक्वल्स टू 28। 28 भी हमें गिवन है, 7 भी गिवन है, क्या गिवन नहीं है 4, इट मीन्स सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, जब भी हमें 2 ऐसे दिया हो हमें जल्दी से उस टेबल के में हमें फाइंड आउट कर लेना है, यही सबसे शॉर्टेस्ट मेथड है इसका, और आपको जो नंबर गिवन है उसको स्किप कर देना है, जो नहीं है वो लिख देंगे। इट मीन्स हमारे पास कितना आ जाएगी 4 इरेजर आ जाएगी। मारिया के पास कितनी 4 इरेजर्स हो जाएंगी 4, और अगर नहीं है कि हमारा आंसर सही है कि नहीं तो आप
इसको ऐड करके देखिए, 4 टाइम्स ऐड करोगे तो 28 मिल जाएगा। देन अरमान वॉक 390 मीटर टू द टेम्पल एंड देन वॉक द सेम रूट बैक टू द होम। अच्छा, आप घर आते हो, घर से स्कूल जाते हो, ठीक है, घर से स्कूल गए, स्कूल से घर गए, तो आप वो सेम डिस्टेंस होता है कवर अप, है ना, जो आपको वैन या बस जो भी ट्रांसपोर्ट में आप आते हो वहां से आपको पिक करते हैं आपके घर से और कहाँ ड्रॉप कर देते हैं, स्कूल से, फिर स्कूल से पिक करते हैं और कहाँ ड्रॉप करते हैं, आपके घर पे, सेम डिस्टेंस कवर अप करते हैं। सेम यही अरमान है, इन्होंने क्या किया, 390 मीटर क्या किया, वॉक किया, कहाँ पे, टेम्पल पे, देन वॉक टू द सेम रूट बैक टू होम, और होम के लिए वो सेम रूट उन्होंने किया। हाउ फार डिड ही वॉक, वो कितना वॉक किया है उन्होंने, तो 390 प्लस 390, जाने का तो पता चल गया, आने का क्या होगा, वो सेम रूट है तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, नो सेम ही रहेगा, तो 390 प्लस 390 दोनों को हमें ऐड करना है, 0, 9 प्लस 9 18, 1 कैरी, इट मीन 7, तो 780 मीटर, डी ऑप्शन इज ओके। A factory manufactured 714 bulbs. Out of these 85 bulbs are defective. वो 85 जो bulbs है वो useless है, वो use नहीं कर सकते हमने। How many non-defective bulbs were manufactured by the factory? अब remaining क्या है वो बताना है, तो remaining बताने के लिए 714 लेस क्या कर देंगे, 85, तो 714 85 को, इट मीन्स 5 वंस प्लेस, 8 कहाँ रहेगा, 10th प्लेस, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 4 माइनस 5 इज इट पॉसिबल, नो, इससे हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, ये 14 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0, 0 से यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 10, और यहाँ पे कितना रह जाएगा, 6, ओके। अब ये 14 माइनस 5 लेस करिए, 14 माइनस 5 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9, देन यहाँ पे कितना है, 10, 10 माइनस 8 2, और ये कितना है, 6, 629, इट मीन्स सी ऑप्शन इज करेक्ट। इससे जो सब्ट्रैक्शन है इसको अच्छे से करिएगा बेटा, कुछ स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करेंगे, देखिए मिस्टेक कहाँ हो जाएगा आपका, 714 है, अब यहाँ पे क्या है, 5 लिखा आपने और 8 लिख दिया, फास्ट में जब जितना ज्यादा हरी करोगे ना उतना ज्यादा हो जाएगा जल्दी से खराब क्वेश्चन आपका, क्योंकि आप क्या कर दोगे, 1 को इधर गए, ये तो 14 कर दोगे, ठीक है, यहाँ पे तो क्या बन जाएगा, 714 लिख दिया, 85 है, तो आपने हरी अप में यहाँ पे तो इसको 14 बना दिया, 4 माइनस 5 नहीं, बट यहाँ पे आप 1 को ही समझोगे, 1 ही है, 1 से 1 को डिडक्ट कर दोगे, इट मीन्स इसको क्या कर दोगे, 11 बना दोगे, तो तब क्वेश्चन क्या हो जाएगा, रॉन्ग, यहाँ क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, क्यों हो जाएगा 10, क्योंकि ये तो कैरी आपने यहाँ पे क्या कर दिया, 1 बोरो कर लिया था ना इनसे, तो 1 इधर चला गया तो क्या हो जाएगा, 0, तो 0 के बाद यहाँ इसको इसके साथ 6 के जब इसको 6 बनाया तो ये इधर बोरो कर लिया तो ये क्या हो जाएगा, 10, तब आपका आंसर सही आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, करण बॉट अ पेंसिल फॉर ₹12, an eraser for 8 rupees, notebook for 30. How much money did he spend? बहुत सारी शॉपिंग कर ली करण ने, तो क्या क्या ले लिया, पेंसिल भी ले ली, इरेजर भी ले ली, नोटबुक भी ले ली, वाह बहुत सारा कुछ ले लिया। अब कितने टोटल कितने पैसे स्पेंड कर दिए उन्होंने, वो मनी तो बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बिगर ले लेते हैं 30, देन उसके बाद 12 लिख दिया हमने, आफ्टर दैट 8 लिख दिया, इन सबको ऐड कर दिया। ऐड क्यों किया है, स्पेंड कर दिया ना इतना सारा, तो टोटल अमाउंट पूछ रहा है वो, तो टोटल अमाउंट हाउ मच पूछ रहा है ना, हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड, उसने कितना स्पेंड किया है। 8 + 2 या 2 + 8 कुछ भी बोलिए आप, 0 1 0 नहीं मतलब 10, तो 10 का 0 और ऊपर 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया, 3 + 1 4 और यहाँ पे 5, 50 रुपीज उसने स्पेंड कर दिए, 2 मिनट्स में 50 रुपीज स्पेंड कर दिए इन्होंने, तो किसने, करण ने। Then a man planted 6 rows of trees with 15 trees in each row. अब each row में उसने कितने लगाए, 6 रो बनाते हैं हम, ठीक है। सबसे पहले क्या किया, 6 रो बना लेते हैं, देखिए 6 रो बनाती है मैम, 1 2 3 4 5 और ये मैंने बना ली 6 रो।
अब ये 6 रो तो बन गया, ओके। अब क्या कह रहे हैं ये 6 रो ऑफ ट्री और विथ 15 ट्रीज इन ईच रो में कितने हैं, हर रो में आपको 15 मिलेंगे ट्रीज। कितने मिलेंगे, 15 ट्रीज मिल जाएंगे, ओके। 15 ट्रीज मिल गए। देन हाउ मेनी टोटल ट्रीज डज ही प्लांटेड, उन्होंने टोटल नंबर ऑफ ट्रीज बताने हैं कि टोटल कितने हैं। तो टोटल एक तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इन सबको क्या कर दो, प्लस कर दो, 15 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 15। स्मार्ट बच्चा है वो क्या करेगा, टेल मी 15 इंटू 6, तो 15 सिक्सा कितना होता है वो बताइए मुझे, 15 सिक्सा जल्दी से बताइए, 90, ओके। 15 सिक्सा 90 हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर आ गया। बट अगर आपको 15 का टेबल नहीं पता है तब उस कंडीशन में क्या करोगे, 15 और 15 30, फिर 15 और 15 30, देन 15 और 15 30। अब इन सबको ऐड करके दे, सबको ऐड किया तो कितना हो जाएगा 90, तो 90 कहाँ है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। वो टाइम थोड़ा कम लेगा और ये थोड़ा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, टाइम टेकिंग वाला हो जाएगा, ठीक है। इस मेथड से करोगे तो टाइम टेकिंग हो जाएगा, और अगर ये वाला मेथड इजी लगता है तो आप ये वाला भी अप्लाई कर सकते हो। और उसमें क्या करना है, डायरेक्ट 15 की टेबल 6 तक काउंट कीजिए, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, ऐसे काउंट करके डायरेक्ट क्या लिख दोगे 90। देन कनिका बाइज 83 kg of flour, if she used 36 kg of flour, then how much flour is left with her? अब उनके पास कितना बचा है फ्लोर वो बताना है। तो फ्लोर बताने के लिए 83 में से 36 को हमें क्या कर देना है, लेस कर देंगे, क्योंकि उन्होंने क्या दिया है, टर्म दिया है लेफ्ट, लेफ्ट मीन्स सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, टेल मी, कितना आ जाएगा 83, और किस में से सब्ट्रैक्ट करना है, 36 kg उन्होंने यूज कर लिया था, तो 36 लिख दिया। अब बताइए इसमें से इसको एक फॉरवर्ड किया तो ये 13 बन गया, और यहाँ पे क्या कर दिया 7। अब बोरो कर दिया इन्होंने, ये 13 हो गया, 13 माइनस 6 कितना लिख देंगे 7, और 7 लिखते ही 7 माइनस 3 करेंगे तो 4, तो रिमेनिंग कितना फ्लोर रह गया उनके पास 47 kg। वेयर इज 47, यहाँ पे है, इट मीन्स ऑप्शन इज correct. Now question number 27. Ajay buys 52 burgers and 39 brownies. Wow, yummy yummy brownies मिल गई यहाँ तो। For his party, उन्होंने अपनी पार्टीज के लिए क्या क्या परचेज कर लिया, उन्होंने बाय किया 52 burgers और 39 brownies. How many less brownies than burgers does he buy? अब हमें इसमें ये बताना है less। ये देखो पहले ही गिवन है हमें, LESS लेस लिखा हुआ है ना, इट मीन्स हमें क्या करना है सब्ट्रैक्ट। तो 52 में से 39 ब्राउनीज को हमें लेस करना है। वही सेम प्रोसेस, नहीं होता 2 माइनस 9 नहीं होता तो हम क्या कर देंगे 12, और यहाँ रिमेनिंग क्या हो जाएगा 4। 12 माइनस 9 जल्दी से बताइएगा मुझे 3, देन 4 माइनस 3 1, 13। तो 13 ब्राउनीज उन्होंने कम लिया है, ऑप्शन इज correct. Okay, now start 28 question. Read it. Varun had 37 green stickers and 139 blue stickers. How many total stickers he had at all? In all कह रहा है और यहाँ पे total भी दिया हुआ है। कुछ ना कुछ आपको एग्जाम में टर्म मिलेगा आपके क्वेश्चन पेपर में कि क्या करना है इस क्वेश्चन में। इसमें लिखा है टोटल, तो टोटल कर दीजिए। ब्लू स्टिक्स कितना है 139, ग्रीन स्टिक्स बताइए 7, 5, टोटल मीन्स एडिशन 9 प्लस 7, 9 प्लस 7 करिएगा तो कितना हो जाएगा 16, 6, 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया, 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4, 4 प्लस 5 9 एंड 1 एज इट इज 196 कहीं मिल रहा है, यस मैम, सी ऑप्शन, सी इज करेक्ट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 29. Parul left her office in the evening at the time shown in the clock. She waited 15 minutes for the cab and reached home at 8:15 p.m. How long was her cab journey? उनकी कैब जर्नी बतानी है। 8:15 पे तो वो क्या कर रही हैं, घर पे घर पे पहुंच रही हैं। रीच टाइमिंग क्या है उनका 8:15, 8:30 पे रीच टाइम हो गया, 7:15 पे वो कैब में बैठ रही हैं। अब उनको बताना है कि टोटल कितना टाइम लिया उन्होंने। टोटल टाइम बताने के लिए 8, 7, 15 to 8:15 1 आवर हो रहा है ये कंप्लीट।
ठीक है, ये 1 आवर हो गया। देन एक्स्ट्रा कितना टाइम लग रहा है, 15 मिनट्स और लग रहे हैं, 5 मिनट्स यहाँ पे, 5 मिनट्स यहाँ पे, 5 मिनट्स यहाँ पे। इट मीन्स कितने लग रहे हैं, 15 मिनट्स और लग रहे हैं। इट मीन्स 8:30 पे वो घर पहुंच रही है। 15 और 15 हो गए, तो 1 आवर 15 मिनट। कितना टाइम लगा, हाउ लॉन्ग वाज हर कैब जर्नी, 1 आवर 15 मिनट्स। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, Nihal sold 63 cupcakes on Friday. He sold 12 fewer cupcakes on Saturday. Then on Friday. Friday के कंपैरिजन में उन्होंने कितना कम किया, 12। तो हमें क्या कर देना है, पहले तो हमें फाइंड आउट करना है कि उन्होंने फ्राइडे को, जो सैटरडे को है, वो कितना सोल्ड किया। 3 - 2 1, 6 - 5 6 - 1 5। इट मीन्स 51। उन्होंने यहाँ पे कितने सोल्ड किया, फ्राइडे को तो किए हैं 63 कपकेक्स, और सैटरडे का क्या बता रहे हैं, वो दिन किया इन्होंने 51 कपकेक्स। अब क्या पूछ रहे हैं, हाउ मेनी कपकेक्स वर सोल्ड ऑन दीज 2 days। इट मीन्स इन टोटल जो है दोनों दिन, बोथ डे, उन्होंने कितना किया है वो बताना है। एडिशन किया, 3 + 1 4 और 6 + 5 11। टोटल कितना किया, 114। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, इसमें कंफ्यूज होंगे। कंफ्यूज कैसे होंगे वो भी बता देती हैं मैम। कंफ्यूजिंग का ये रहेगा, आप डायरेक्ट देखेंगे, नंबर देखेंगे टोटल कितना है 63, और फिर देखेंगे इसको 12 और 63 को 12 से ऐड कर देंगे। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना, इन्होंने 12 फ्यूअर कहा है। ये कप्स क्या हुए थे ऑन सैटरडे को, देन ऑन फ्राइडे लिखा हुआ है। इट मीन्स इतने कप्स उन्होंने सोल्ड कम किए थे। तो यहाँ पे एडिशन नहीं होगा, यहाँ पे इनको क्या करना है, पहले सब्ट्रैक्ट करना है। उसके बाद जो बोथ नंबर्स आएंगे उन दोनों को हमें क्या कर देना है, ऐड कर देना। यस, 4th सेक्शन इज अचीवर्स सेक्शन। अब ये जो लास्ट है, दिस वन इज लास्ट सेक्शन। ओके, 4th वाला ये लास्ट सेक्शन होगा आपके एग्जाम का। और इसका 31st क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। तो पी और क्यू का पहले तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है, फिर उन दोनों को हमें क्या कर देना है, ऐड। सिंबल देखिए किसका है, सब्ट्रैक्शन का। माइनस का है तो माइनस का सिंबल है। इट मीन्स हमें यहाँ पे 4 में से कुछ ऐसा लेस करेंगे जो 9 हो जाएगा। वो तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि 4 तो ऑलरेडी डिजिट क्या है, स्मॉलेस्ट डिजिट है। तो इसको बिगर डिजिट बनाने के लिए क्या करना होगा, हमें इसको बिगर डिजिट बनाने के लिए यहाँ से 1 कट करना होगा। ये बोरो किया तो ये 14 हो गया, और यहाँ पे कट होके कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, राइट। तो 14 में हम क्या ऐड करें कि ये 9 आ जाएगा। मतलब 14 में हमें ऐसा सब्ट्रैक्ट करना है कि ये 9 बन जाइए। तो बताइए क्या करेंगे, 5, 14 - 5 करिए, कितना हो जाएगा, 9। देन यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, अपना आंसर चेक करने के लिए इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो वो क्या आ जाएगा, हमारा वैल्यू आ जाएगी। तो वैल्यू आ जाएगी तो 4 + 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। यहाँ पे P का वैल्यू कितना हो गया, 7। तो P का वैल्यू हमें 7 मिल गया, Q का वैल्यू क्या मिल गया, 5 मिल गया। अब वो कह रहे हैं इन दोनों को क्या करना है, ऐड, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में गिवन है एडिशन। और 7 + 5 करेंगे तो 12। तो सी ऑप्शन इज। नाउ अरेंज द फॉलोइंग वैल्यूज इन असेंडिंग ऑर्डर्स। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन आ भी सकता है आपके एग्जाम में, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिएगा। इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, इसमें कह रहा है ये इन्होंने किस में दे रखा है, ये सब इन्होंने टर्म्स में, हमें डिजिट्स में लिखना है। 400 कह रहा है तो 400 लिख दीजिए। देन 12 टेंस, तो 12 टेंस कह रहा है, टेंस का मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है, 0। तो 120 करना है इसको, 12 मत कर देना। 12 कर दोगे तो वो वंस में आ जाएगा। वंस कितना है, 22। ऐड करिए, ऐड क्यों किया है, क्योंकि सिंबल इनका, इनके बीच में किसका दे रहे हैं, एडिशन का। तो 2, फिर 2 + 2 4, 4 + 1 5, 542। इसका मतलब यहाँ पे तो हम लिख देते हैं 542। आप भी अपनी पेंसिल से ऐसे लिख सकते हैं उस क्वेश्चन पेपर के अंदर कि जो क्या होगा 41। तो पहले हम 100 की वैल्यू लिख लेते हैं। 100 की वैल्यू कितनी दिख रही है, 200, तो 200 लिख दिया। 30 टेंस मतलब कितना है, 0 लगा दिया तो 300। देन 41 एडिशन किया, 0 लिखा, 4 लिखा। अब क्या कर देंगे, 5।
540, इसका कितना लिख देते हैं 540। नेक्स्ट का देखिए, नेक्स्ट का क्या कह रहे हैं 9 10 0 1 2 10, तो 9 10 इट मीन्स 90, वंस का तो कुछ है ही नहीं रोल क्योंकि 0 1 कह रहे हैं, 2 10 इट मीन्स 20, प्लस किया 0 लिखा, 9 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 9 प्लस 2 लिखेंगे तो ये 11 और यहाँ 110 लिख देंगे। ओके, नेक्स्ट 8 10 7 8 1 7 10s and 400s, which one is bigger 400, तो 400s को लिख दिया हमने, then 7 10s it means 70, last one is 8 1s, 8 1s लिख दिया है, एडिशन किया, 8 लिखा 7 लिखा 4 लिखा, it means 478। अब देखिए उन्होंने कहा असेंडिंग ऑर्डर्स, असेंडिंग ऑर्डर सबसे लोवेस्ट वैल्यू कौन सी दिख रही है आपको, आर, तो कहाँ है सबसे नंबर फर्स्ट पे आर, आर यहाँ पे और यहाँ पे भी है, ये हम आर यहाँ इस जगह प्लेस पे लिख देते हैं। देन आर के बाद बताइएगा दिस वन, एस लिख दिया, आफ्टर दैट क्या आ जाएगा क्यू, क्यू लिख दीजिए, फिर क्यू से बिगर कौन सा दिख रहा है आपको लास्ट पी, तो पी लिख दीजिए। अब देखिए आर एस क्यू पी, क्या इसमें आर एस क्यू पी मिल रहा है, नो, यहाँ पे देखिए आर एस क्यू पी, आर एस क्यू पी, यस बी ऑप्शन इज करेक्ट। अब इस क्वेश्चन में आप क्या मिस्टेक करेंगे, कुछ स्टूडेंट्स मिस्टेक करेंगे वो भी मैम बताते हैं, वो मिस्टेक आपका ये रहेगा क्योंकि इन्होंने क्या कहा है 30 10s, आप जल्दी जल्दी इन्होंने जो है प्लेस इन्होंने चेंज कर दिया है, यहाँ 41s लिखा है, यहाँ 30 10s लिखा है, आप फास्ट फास्ट में क्या करेंगे 200 लिखा 30 लिख दिया और यहाँ पे 40 कर दो और फिर उसके बाद इसको कर दोगे 0 और ये कितना हो जाएगा 7 और 270 हो गया। क्यों कौन से पोजीशन पे आ रहा है 270, चलो हमारा तो 270, बट उस कंडीशन में आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा रॉन्ग, क्योंकि 270 तो कितना होगा 540, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है अच्छे से रीड आउट करिएगा, T 0 30 10s, तो 30 10s कितना हो जाएगा 300। ओके, नेक्स्ट आइडेंटिफाई द नंबर, अब हमें नंबर फाइंड आउट करना है, इनमें से कौन सा नंबर है, इन्होंने कुछ गिवन स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास, उसको हमें रीड करना है और अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है। आई एम अ 3 डिजिट नंबर, इट मीन्स डिजिट नंबर, चलो ये तो पता चल गया। देन आई एम एन ऑड नंबर, अच्छा ऑड नंबर्स देख लीजिए, 8 तो इवन है क्योंकि पेयर बनता है, ठीक है ये ऑड नंबर है, ये ऑड नंबर है, ये भी इवन है, ये भी ऑड नंबर है। ओके, हमारे पास 2 ऑड नंबर्स हो गए, कौन कौन से 677 आ गया ऑड नंबर और 497 आ गया। ओके, 2 ऑड नंबर्स है। आई एम बिटवीन 320 और 580 के बिटवीन बता रहे हैं, तो 320 और 580, 320 एंड 580 इट मीन्स ये तो नहीं हो, ये तो अबव हो गया ना, 580 से अबव हो गया। अब रिमेनिंग क्या बचा हमारे पास डी ऑप्शन, डी ऑप्शन कितना है 497, लास्ट स्टेटमेंट और रह गया, सम ऑफ माई डिजिट्स इज 20, इन सबका सम कितना कह रहा है वो, इन सबका सम कह रहा है किसके इक्वल है 20 के। अब देखिए 20 के इक्वल है कि नहीं, हम 7 + 4 कर लेते हैं, 7 + 4 11, 11 + 9 कितना होता है 20, यस ये तो दोनों ही 20 के इक्वल है, तो इट मीन्स डी ऑप्शन इज ओके। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी द गिवन टेबल एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ W, X, Y एंड Z रिस्पेक्टिवली। आपको इनको रुपीज के अंदर फॉर्म में दिया हुआ है, इनको हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है W का, देन X का, Y का एंड Z का। अब ये जो वैल्यूज दी हुई है ना, तो सबसे फर्स्ट नंबर पे आपको किसकी वैल्यू दी होगी, जितने भी प्लेस है इन सब पे आपको किसकी दी होगी W। अब इनमें से हमारी वैल्यू कौन सी है W की, वो हमें फाइंड आउट करना है। वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि W कहाँ लिखा हुआ है, चेक करिए W तो यहाँ लिखा हुआ है मैम, तो X की वैल्यू कहाँ से लाएंगे, X की वैल्यू देखो क्या लिखी हुई है, ये किसका नोट दिख रहा है 500, ग्रीन वाला दिख रहा है, हाँ में क्या लिख देना है ओके। तो ये तो हमारे पास गिवन है, तो हम 500 में से किसको लेस कर देंगे 199 को। लेस क्यों किया, क्योंकि यहाँ सिंबल हमारे पास माइनस का था।
यहाँ से 0 9 नहीं हो सकता, हम यहाँ पे गए, फिर इधर से जंप किया, वाह इतने सारे जंप ही जंप कर रहे हैं हम तो। हाँ 9 हो जाएगा क्योंकि हमने इसको क्या बना दिया 10, 10 माइनस 9 कितना लिखेंगी मैम 1। अब यहाँ पे 9 माइनस 9 2 और 5 माइनस 1 होगा या 4 माइनस 1 होगा, 4 माइनस 1 क्योंकि हमने यहाँ तो कैरी बोरो कर लिया इनसे, तो 4 माइनस 1 301। इट मीन्स W की वैल्यू मिल गई हमें। W की वैल्यू कितनी है 301। अब देखिए 301 सब जगह कहाँ पे हम पहले फाइंड आउट करते हैं। 301 यहाँ पे है, 301 यहाँ। इट मीन्स हमें B और C दो को देखना है, तो दो को देखना है। अब सेकेंड हम आता है X। X की वैल्यू क्या है 500। 500 तो यहाँ पे भी गिवन है, यहाँ पे भी गिवन है, तो क्या हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट Y की वैल्यू। Y की वैल्यू क्या है 349। यहाँ पे भी 349, यहाँ पे भी 349, हमें गिवन है, तो सेम चल रहे हैं, चिटिंग कर रहे हैं हमारे साथ। अब देखते हैं हम क्या आता है 500 और Y की वैल्यू क्या आ रही है 943। करेक्ट करिए, फिर वही सेम कंडीशन जंप करते रहेंगे हम। यहाँ पे 10 9 पे 4 जंप करिए, 10 में से 9 1 लेस कर देंगे तो 1, फिर 9 माइनस 4 करेंगे तो 5 और 4 माइनस 3 1, 151। यहाँ पे हमें रिलीफ मिला है क्योंकि यहाँ तो 151 है और इस प्लेस पे हमें क्या गिवन है 151। इट मीन्स बी ऑप्शन हमारा, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Vipul went from his home to Varun's home। यानी कि विपुल जो है, टू फ्रेंड्स है, वरुण का होम है ये और ये विपुल का होम है। ओके, अब विपुल वेंट फ्रॉम हिज होम टू वरुण होम। विपुल कहाँ जाते हैं अपने फ्रेंड के पास, वरुण के होम में। एंड दे वेंट टू मार्केट, और फिर वो दोनों कहाँ चले जाते हैं मार्केट। हु ट्रेवल्ड लेस डिस्टेंस एंड बाय हाउ मच। इन दोनों में से, दोनों फ्रेंड में से कौन सबसे कम जो है लेस डिस्टेंस कवर अप करता है और हाउ मच हमें वो बताना है कितना करता है। इट मीन्स दोनों फ्रेंड के में से कोई एक फ्रेंड है, उसका नेम भी बताना है हमें और हमें क्या बताना है डिस्टेंस भी बताना है। 320 मीटर्स, 145 मीटर्स एंड 134 मीटर इन्होंने गिवन दिया हुआ है हमारे पास क्वेश्चन में। तो हम फाइंड आउट करते हैं। वरुण चला गया, वरुण अपने घर से निकलता है और कहाँ पहुंच जाता है, विपुल अपने घर से चलता है और कहाँ पहुंच जाता है, वरुण के घर पे चला जाता है। तो वरुण के घर जाएगा तो इट मीन्स विपुल कहाँ जा रहा है, वरुण के घर पे जा रहा है। विपुल ने कितना चला है, विपुल ने कवर डिस्टेंस किया है 145 मीटर। फिर ये तो दोनों ने साथ में किया था, दोनों फ्रेंड साथ में गए थे, तो ये तो दोनों ने सेम ही किया है। अब किसने कहाँ किया है, इट मीन्स वरुण ने कम। किसने किया है, वरुण ने। पूछ रहे हैं ना Who traveled less distance? Who traveled less distance? वरुण ने, क्योंकि विपुल को तो क्या हुआ वरुण के घर तक आना पड़ा। इट मीन्स वरुण ने कम किया है। वरुण तो डायरेक्ट अपने घर से कहाँ चले गए हैं मार्केट में। और कितना लेस किया है, वरुण का घर ये विपुल का घर वरुण के घर से कितना डिस्टेंस पे है 145। तो इट मीन्स वरुण ने किया है और कितना कम किया है 145 मीटर्स। तो वरुण सर्च करिए, वरुण कहाँ पे है, ये रे, और 145 मीटर यहाँ शो हो रहा है। इट मीन्स डी ऑप्शन इज करेक्ट। यस, दिस द लास्ट क्वेश्चन। 35 नंबर जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, ये क्वेश्चन नंबर लास्ट था हमारा। और आपको एग्जाम में 1 आवर में 35 क्वेश्चंस मिलेंगे। उसको लिमिटेड टाइम रहेगा, उसमें जल्दी से अपना सॉल्व करके और सही जो क्वेश्चन होगा, जो क्वेश्चन दिया होगा उसका आंसर हमें मार्क करना होगा। और मार्क कैसे करेंगे, आपको जैसे A, B, C और D इस तरीके से OMR शीट मिलेगी और उसमें ऐसे सर्किल्स किए होंगे, ऐसे वहां पे सर्किल्स दिए होंगे। सर्किल्स के बाद आप अपनी पेंसिल से ऐसे, जैसे हमारा आंसर क्या हुआ है डी ऑप्शन इज राइट, तो हमें डी ऑप्शन पे अच्छे से कलर कर देना है, उसको पेंसिल से फिल कर देना है। क्लियर, हमने इसको किसको फिल कर दिया है, डी ऑप्शन को फिल कर दिया। ऐसे पेंसिल से अपने से फिल कर देना है। इसी पैटर्न से अपने जो क्वेश्चन पेपर होगा कल आएगा और उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन ही होंगे। तो प्लीज बेटा उसको अपने आप करके देखना है, सारे क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है, देन आपको अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाओगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।